हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में ही आपका एक पार्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच के बीच में डिफरेंस और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे जो कि मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर क्या क्या हम करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि यूजेस डिडक्टिव और टॉप डाउन अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में या क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करके जब हम अपनी रिसर्च करते हैं, वहां पे हम डिडक्टिव मेथड को ही टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। इसका यूज करके हम अपनी रिसर्च को करते हैं। अब बात आती है डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जब हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम यूज करते हैं डिडक्टिव मेथड का। जैसे कि यहाँ पर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, आपके पास जो कोई थ्योरी होती है वो थ्योरी पहले से ही बनी हुई होती है। थ्योरी पहले से ही बनी हुई होती है और उस थ्योरी को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। थ्योरी की टेस्टिंग करते हैं और फिर जो भी हमारा कंक्लूजन आता है उस कंक्लूजन को हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। तो ये क्या होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच, जो कि जाता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। एंड इसमें थ्योरी जो होती है वो पहले से ही बनी हुई होती है और रिसर्चर क्या करता है, उन थ्योरी का टेस्टिंग करता है, देन एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचता है। फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यूजेस साइंटिफिक मेथड। क्वांटिटेटिव अप्रोच में जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज करते हुए जब हम रिसर्च करते हैं तो वहां पे फॉलो किया जाता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक रिसर्च हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो इस पॉइंट को ज्यादा आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड पॉइंट है आपका, इट डील्स विद क्वांटिटेटिव फिनोमेना। यानी कि जो आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव फिनोमिना को हम यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव फिनोमिना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा आता है वो नंबर्स के फॉर्म में आता है, न्यूमेरिक्स के फॉर्म में आता है। तो डेटा हमारा कैसा होता है, नंबर्स के फॉर्म में आता है। इसीलिए हम क्या मतलब ऐसा डेटा जिसको हम क्या कर सके, क्वांटिफाई कर सके, उसको हम नंबर्स में बता सकें या ला सकें। इसलिए हम वहां पे हम कौन सी अप्रोच का यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। देन है आपका सेकंड पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट, इट टेल्स अबाउट हाउ मच और हाउ मैनी। क्वांटिटेटिव अप्रोच हाउ मच और हाउ मैनी की बात करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिटेटिव फिनोमेना में कि यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा आता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, वो न्यूमेरिक्स के फॉर्म में होता है। इसलिए क्वांटिटेटिव अप्रोच किसकी बात करता है, हाउ मच और हाउ मैनी। जैसे हमने पूछा कि आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उसको नंबर्स में बता दिया, है ना। तो तब हम क्या तब हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें जो डेटा चाहिए होता है वो नंबर्स के फॉर्म में चाहिए होता है, तब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। देन आपका इट इज यूजुअली स्ट्रक्चर्ड। क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हुए जब हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च को करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज करते हुए जब हम रिसर्च करते हैं। देन आपका सैंपल साइज इज लार्ज बट विद लेसर डेप्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं तो जो हमारा जो सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज हमारे पास लार्ज होता है। और जब लार्ज सैंपल साइज होगा तो जो डेप्थ होगी, मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी हम अपनी रिसर्च से नॉलेज जनरेट करना चाह रहे हैं या जो भी कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, उसमें क्या होगी, उसमें डेप्थनेस नहीं होगी। तो आप ये बात याद रखिएगा, जितना बड़ा हमारा सैंपल होगा उतनी ही डेप्थनेस, गहराई क्या होगी, कम होगी। देन है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। जब भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस का यूज करते हैं तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में कौन कौन आपकी आती है, रैंडम सैम्पलिंग,
रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये कुछ आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं। तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमेशा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। देन है आपका मेक्स प्रिडिक्शंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी क्वांटिटेटिव अप्रोचेस क्या करती, जो भी हमारे कंक्लूजन आता है उससे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे ये चीज होने वाली है। तो जो भी हमारा कंक्लूजन होता है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स आती हैं, उस फाइंडिंग्स को हम क्या करते हैं, लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। देन आपका द रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली रिलायबल, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो स्टैटिस्टिकली रिलायबल होते हैं। स्टैटिस्टिकली रिलायबल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करेंगे तो जो हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, स्टैटिस्टिक्स किसके ऊपर लगाते हैं, जो हमारा सैंपल होता है सैंपल के ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसके लिए होता है, सैंपल के लिए होता है, और उसी रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का बात करते हैं तो आपकी जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं इन क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। अब आपकी पैरामेट्रिक जो टेक्निक्स है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, वो बहुत तरीके की होती है, जैसे कि आपका टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, एनकोवा हो गया, ऐसे बहुत सारी आपकी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर, या क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। देन है आपका द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड, जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। अब वाइडर पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज ही इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज बड़ा होता है ना। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, डिडक्टिव अप्रोच हमारी जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, मतलब यहाँ पे थ्योरी पहले से ही बनी बनाई होती है और रिसर्चर क्या करता है, इन थ्योरीज की टेस्टिंग करता है। देन आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच हमेशा साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं करने के लिए। देन इट डील्स विद क्वांटिटेटिव फिनोमेना, इट डील्स विद हाउ मच एंड हाउ मेनी, है ना, नंबर्स और न्यूमेरिकल्स की बात करता है, न्यूमेरिक्स की बात करती है हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच। यहाँ पे ये जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, सैंपल साइज हमारा लार्ज होता है, डेप्थ कम होती है। जब सैंपल साइज हमारा लार्ज होगा तो वहां पर डेप्थनेस कैसी होगी, कम होगी। हमेशा हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ जाते हैं, साथ ही साथ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच है। आप कह सकते हैं कि जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे जो रिसर्च मेथड्स हैं, रिसर्च मेथड्स, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, सर्वे स्टडीज, इन रिसर्च मेथड्स को हम यूज करते हैं जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से रिसर्च मेथड्स आएंगे आपके यहाँ पे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड हो गया या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जितने भी टाइप्स होंगे वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर आ जाएंगे। देन आपकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं और लॉन्ग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो गई, फील्ड स्टडीज हो गई, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज हो गई, कोरिलेशनल स्टडीज हो गई, ये सारी टाइप्स की स्टडीज या रिसर्च या मेथड्स आपके क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर आते हैं। तो यानी कि जब भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो अगर जो हम रिसर्च करेंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो भी कर सकते हैं, कॉजल कंपैरेटिव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रिसर्च मेथड्स हैं जो कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, रीजनिंग असर्शन के फॉर्म में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो जब कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव अप्रोच को पढ़ेंगे। देन हम इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जा रहे हैं।
तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।